ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरोरवन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को सुनने वाले भक्त प्राणियों, सारे दुनिया के मित्रों दोस्तों, हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद करते हुए यही कहता हूँ कि आज फिर भी एक बार गौ माता मंदिर देनहाक शहर से और श्री श्रवण गीता की कथा होने जा रही हैं। इसको श्रवण करने की हम महती कृपा करें। और जितने मित्रों दोस्तों प्राणियों, मैं तो नहीं जानता हूँ कितने कितने, सभी को मैं नहीं पहचानता हूँ, लेकिन जितना लोग फेसबुक पर और व्हाट्सएप द्वारा और हर एक तरह से जो धन्यवाद भेजते हैं, प्रशंसा, तो प्रशंसा मेरे मत भेजिए। मेरा प्रशंसा ये नहीं है, मैंने आपने दो बहन मेरा जो सूरीनाम देश में है, चित्रा जी और महादेवी, जिसे हम लोग तिल्दा और चानी के नाम से पुकारते हैं, ये दोनों बहन के आग्रह पर ये कथा यहाँ हॉलैंड से होता है और मैं तो प्रवचन करने वाला हूँ, सुना के बताता हूँ कि जो लिखा वही बताता हूँ। तो आज की कथा में आप जानते हैं कि घूसा मार करके राजा दशरथ और की रानी चंद्रकला अब बहुत विलाप करती हैं कि हमार बच्चा के कैसे मारधाड़ी से मार भाई, कारण चंद्रकला और राजा दशरथ भाई बहन रहे। तो श्रवण कुमार उनके बहन के बेटवा रहा, तो मामा मार दिहन बेटा के। तो ये कथा आगे को सुनने की महती कृपा करें। छाती पीठ श्रवण कर बरसे मेह समान, दशरथ तैने विधि श्रवण दिन्हो दुख महान, सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। और श्री कृष्ण श्रवण की माता बोली कि भैया, अपने हाथ से तूने आने भांजा को आने किस विधि भांजा का वध किया है, यह हमने तुमसे आने से कब का बदला लिया। अरे क्यों मेरा ये कब का बदला मेरे से ले रहे हो? हमारे संग ऐसा करने का कब से विचार था, कब से विचार किया था मेरे साथ ऐसे धोखा करने को? ऐ दशरथ, तूने मेरी नाम बीच धारा में और डुबो दी कि यारे बीच धारा में मेरे नाव को बुड़ा दिया, अब तीरथ नहीं कर पाऊँगा, बेटा भी नहीं रह गई, कुछ नहीं रह गई। और नारद मुनि भिक्षा के पुत्र, जो पुत्र रूप के आकर मुझे प्रदान किया था, बोले नारद जी ने ये बात हमें लड़का को दे रहे हैं भिक्षा के रूप में, और आज नारद के प्रदान आशीर्वाद से ही बच्चा मिलल रहा, उसे तूने आज यानी मेरी गोदी से छीन लिया। हे भैया, अंधा अंधी के सराह यानी सहारे की लड़की तूने टोल डाला कि हम लोग दोनों प्राणी अंधा अंधी हैं, और हम लोग के बुढ़ापा का ही लकड़ी रहा, तूने लकड़ी को तोड़ डाला भैया, और तूने यानी तोड़ डाली। इतने वचन राजा दशरथ के कह और श्रवण की माता जा करके आंसू धारा बहाने लगी। तब राजा दशरथ अंधे अंधी को समझाने लगे। राजा दशरथ क्या कहते हैं कि अय भमनि धरु धीरयति, रोने से क्या होए, अब काहू विधितात तव, क्या मिल सकी है तो सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। राजा दशरथ बोलते हैं कि ए बहन, अब रोने से क्या होगा? श्रवण तो
सुरपुर को गए हैं, और अब तुम चाहे छाती पीटो या सिर धुनो या अटाड़ी या कटाड़ी मार कर मर जाओ, परंतु श्रवण अब तुम्हें न मिलेगी। तुम्हारा गोदी में अब बिना खाली हुआ, और मुझे जगत में कलंक का टीका लगा। बोले अब तो हर बेटा तो मिल ही ना, चाहे रोई हो चाहे गई हो चाहे जाऊँ चीज। लेकिन हे बहन, अब तुम लोग जिंदगी भर के खाली हो गए लो। हमरो नाम राजा दशरथ कितना प्रतापी रहा, लेकिन जिंदगी भर के अब जाके कलंक लग गए कि राजा दशरथ अपने बहने के माँ डाड़ीन। इससे बहुत दुख की बात है बहना। और हे बहन, धीरज धर कर दोनों प्राणी जल पियो, और जो होने का था सो हो गया। अब भाभी कोई नहीं कह सकती हैं कि कब क्या होगा। बोले कोई नहीं जान सके कब क्या हुई। इससे हे बहन भाई बहनोई, जब तक यानी श्रवण तुम लोगों के थे तब तक सेवा किए और जल पियाए। अब यानी श्रवण जल पिलाने नहीं आवेगे, और हमें जा कर को हमने जो बनेगा दोनों प्राणियों की रात दिन सेवा करूँगा। बोले जौन हमसे सपरी हम तो लोग के सेवा करब, माँ कारण हमरे हाथ से मृत्यु भइल है, और श्रवण अब वापस ना आई कभी। चलो अवध में तुम्हारे लोगों को ले चलूँ। बोले चलो अयोध्या, हम आप लोग दोनों प्राणी को वहाँ ले चली, और किस तरह से तुम लोगों को दुख न होने दूंगा। इतना वचन राजा दशरथ का सुनकर उद्यान ऋषि अब कहते हैं, उनकर बहनों ही कहे हैं कि टहल करैया जौन था प्यावन हारो नीर, जब में अब कुछ न रहियो बीर नीर सोची रसिया, पति रामचंद्र भगवान की जय शरणम प्रभु। उद्यान ऋषि बोले हे राजा दशरथ से कि हे दशरथ, जाकर दुनिया यानी दुखित होने वाले ये राजा दशरथ जा करके जो सेवा कुछ होनी थी सब हो चुकी। बोले दशरथ जो हमार सेवा हो करा हो चुकल, हमार बेटा अपना है तब कोई न सेवा कर सकी। जो यानी विधाता ने मेरे कर्म में लिखा था उसे जा करके अब मिटने वाला कौन है। बोले कि कोई न मिट सके हैं। श्रवण सारथी हम लोगों के सब सुख चला गया। बोले श्रवण ना रहे से हम लोग के सब सुख चला गए। हम लोग ना तीर्थ ना यात्रा ना कुछ कर पाए। अब जो तो हम लोगों की अवध पूरी हुई है, यानी अवार्ध यानी यात्रा पूरी भइल है। अब अवधपुर जाने को क्या काम है। हे राजा दशरथ, तुम हमारे ऊपर सिर्फ इतनी कृपा करो कि जहाँ श्रवण के लाश है वहाँ पहुँचा दो, कि जहाँ वो लड़का मरल है उसका लाश जहाँ है वहाँ पहुँचा दो हम लोग को, हम देख ले अपने आँखी से मरे पर। इतना सुन राजा दशरथ और बहुत समझाए, परंतु अंधा अंधी कुछ न समझे। तब राजा दशरथ कांवर कंधे पर उठाकर वहाँ से अंधे को ले चले। अब कहाँ ले चले, समझ न देखे दो तब नृप हो लाचार, कंधे कांवर धरी गए ताल के पार, सिया पति रामचंद्र भगवान की जय शरणम प्रभु। और जा करके राजा दशरथ ने इन लोगों के कांवर जो छत में टंगल रहा उनको लेकर और जा करके श्रवण तीर पर, जहाँ तीर लगल रहा श्रवण पड़े हैं वहाँ गए उनके लाश के पास। कांवर उतार कर रखे और अंधा अंधी को मृतक श्रवण के पास ले जा करके और बैठाया। और तब अंधा अंधी बेटे के लाश और टटोल कर रोने विलाप करने लगे। अब जा करके वो श्रवण कुमार के माता पिता
अब वो लाश देख करके रोने लगे, सुनते टोई के हाथ से देख के रोए लगे। सुख सोवत निज के हमें पैर कुमार, हमको छोड़ पाए कौन पाए, बेटा नय धार सियापति रामचंद्र भगवान की जय, शरणम प्रभु। इस तरह अंधा अंधी दोनों रोकर और रो रो कर कहने लगे कि हे बेटा, इसको छोड़कर यानी कहाँ चला, तूने चल बसे मिलेगा या नहीं। रो रो कर कल्प कर रहे हैं दोनों प्राणी कि जरा आज आकर यानी और दम का दिलासा और अपनी मधुर बोली से हम लोगों को सुनाओ। बोले बेटा आप के सुनाओ एक दयापन बोली। इस व्यक्त चचूधर से माता पिता तड़प रहे हैं और जा करके अब वन फल ला करके खिलाओ। बोले बेटा आप वन से कैसे फल उल्ला किए हम लोग के। हे बेटा दिल में सोच हम लोगों को बस प्यासा है और उठकर पानी पियाओ। लेह लाल ऐसी यानी निठुरता तो तुमने यानी कभी नहीं धारण की थी, फिर आज क्या फिर यानी बिल्कुल कौन सा धारण सोए हैं। तूने जाकर हम लोगों को अपने कंधे पर कांवर रखकर और तीर्थों का दर्शन कराया, तो तुम्हारा वह प्रेम हम लोगों के प्रति क्या गया। और जब जाने किंतु का बैर यानी लेते हो बेटा, एक कौन जन्म के बैर हम लोग से ले लो बेटा। व्यर्था रुला रहा हो कि हम लोग के व्यर्था तो रुला रही हो। ऐसे कृष्णमय विलाप सुन राजा दशरथ कहने लगे कि आप लोगों व्यर्थ मोह बढ़ाकर और मृतक शरीर से लिपटे हैं। बोले आप लोग बेकार के ये सब ना लिपटो सर। और यह शरीर यानी शमशान है, कर्म ही मुख्य है। जीव ही शरीर धारण कर यानी जिस शरीर से जितने कर्म करने लेते हो और सब जा करके कर्म होते हैं, वह सब अंतकाल शरीर त्याग और दूसरे योनि को प्राप्त हो कि कर्मों को यानी भोगता है। और यह भगवान की माया है। इसलिए हम दोनों आदमियों को और यही कहता हूँ कि झूठ मूठ माया मोह छोड़ दो और बड़ा खुद रो रो करके मुझसे यानी भीन रुलाओ। और राजा दशरथ का यह वचन सुनकर उद्यान ऋषि कहने लगे कि जो कर्म यानी लिया था लिखा है था सो यानी प्रभु ने दिखाया। अब हे दशरथ इस जाके सब यानी मुसीबत से छूटने की जल्दी उपाय करो कि लकड़ी मंगा कर चिता बनवा दो और श्रवण संग जा करके लोगों को पिता पर सुला दिया। फिर आग लगाकर और श्रवण के साथ हम लोगों को छूरपुर पहुंचा दो। और अगर हमारा यह कहना करोगे तो तुम्हें श्राप दूंगा। बोले ना करियो तो तुमके श्राप दूंगा। यदि भलाई चाहो तो हम लोगों को श्रवण रथ यानी साथ जला दो। ऐसा सो राजा दशरथ जा करके आपके डर के मारे तैयार करने लगे। ये बात सुन के राजा दशरथ तैयार करीन और अगले बात जो है तो क्या करीन तो आप अगले बार सुनेंगे। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद प्राप्त हो। आज की कथा यहाँ समाप्ति तक आ चुके हैं। ओम शांति।